गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 तो पहला सवाल हल करते हैं। क्या लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला यहाँ, मूलों का अस्तित्व हो तो। देखिए मूलों का अस्तित्व होने के लिए हमको विविक्तिकर डी की विभिन्न स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसका तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसके पहले की प्रश्नावली 4.3 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो वर्ग समीकरण होता है वो होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो विविक्तिकर जो होता है, विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि यहाँ पर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मतलब d का मान बड़ा होता है 0 से, तो जो मूल होते हैं वो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि जो विविक्तिकर d है उसका मान 0 से छोटा होता है, मतलब मान ऋणात्मक होगा। तो मान ऋणात्मक होगा या 0 से छोटा होगा विविक्तिकर d का मान, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है कि जो d है विविक्तिकर, ये होता है 0 के बराबर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आता है। उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, वास्तविक व समान। तो फ्रेंड्स ये इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास दिया है 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5। तो इसका जब हम हल करेंगे तो यहाँ a b c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए a बराबर ये 2 हो जाएगा, b बराबर ये ऋण 3 और c बराबर हो जाएगा धन 5। ठीक है। अब मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तिकर d निकाल लेंगे। तो विविक्तिकर d बराबर ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो d बराबर b का मान उतार देंगे ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान आ जाएगा 2 गुणित c का मान आ जाएगा 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऋण धन 2 की घात है, मतलब 2 की घात है, सम संख्या की घात है तो ये धन हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9, फिर ऋण 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो ये कितना हो जाएगा, धन 9 और ऋण 40, इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास ऋण 31। तो देखिए d का मान कैसा है, ऋणात्मक आया है, तो d कैसा है, छोटा है 0 से, है ना। ऋणात्मक मान है इसलिए d छोटा है 0 से, और जब d छोटा होता है 0 से, विविक्तिकर d छोटा होता है 0 से, तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अतः मूल काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो जो वर्ग समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व नहीं होगा, तथा दिए गए वर्ग समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पहले का दूसरा सवाल। तो पहले का दूसरा देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दूसरा सवाल है 3x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3 x धन 4 बराबर 0। तो इसमें जो वर्ग समीकरण का मानक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, a b c के मान मिल जाएंगे। तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 और c बराबर धन 4। इससे विविक्तिकर d निकाल लेंगे हम।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान देखिए, बी का मान है ऋण 4 वर्गमूल 3, तो ये हो गया ऋण 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान है 3 गुणित सी का मान 4। अब देखिए 4 का वर्ग, ये ऋण का वर्ग तो धन हो गया, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 गुणित वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3, ऋण 4 तिया 12 और 12 चौ 48 और ये 16 तिया 48, ऋण 48 बराबर 0। अतः जो मूल होंगे डी कैसा है, 0 के बराबर है। अतः मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अतः जो मूल है वो वास्तविक व समान होंगे। अब देखिए मूल वास्तविक और समान है तो हम मूल निकाल लेंगे इससे। तो हमारे पास जो सूत्र दिया है श्रीधराचार्य ने, वो सूत्र है x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो x बराबर ऋण, देखिए b का मान हमारे पास कितना है, ऋण 4 वर्गमूल 3, ठीक है फ्रेंड्स, धन ऋण वर्गमूल देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है विविक्तिकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, और विविक्तिकर का मान पूरा अभी क्या निकला हमारे पास 0, तो ये हो गया 0 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 3। अब इसका गुणा कर देते हैं हम, तो ये x बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन 4 वर्गमूल 3 बटे 2 तिया 6, ये 2 गुणित 3, ये 2 से 2 बार कट गया, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 3 बटे 3। या इसको हम आगे और हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x बराबर 2 गुणित वर्गमूल 3 बटे, देखिए ये 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 बटे वर्गमूल 3। अतः 2 मूल, तो 2 मूल x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे वर्गमूल 3 अंश है, क्योंकि दोनों मूल समान है और वास्तविक भी है, इसीलिए दोनों मूल कैसे होंगे, 2 बटे वर्गमूल 3 जो माना है ये दोनों मूल हो जाएंगे, 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे वर्गमूल 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं अब तीसरा। तो तीसरा हमारे पास दिया है 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। इसका जब हम हल करेंगे तो देखिए इसके वर्ग समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर हमको a बराबर क्या प्राप्त होता है, 2, b बराबर ऋण 6 और c बराबर ये प्राप्त हो जाएगा धन 3। अब युक्ति कर d निकाल लेते हैं। तो विविक्त कर d बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है ऋण 6, तो ये हो गया ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान आ गया 2 गुणित c का मान आ गया 3, ये हो गया 6 6 36, तो धन 36 ऋण 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो ये निकल गया, देखिए 36 में से 24 गया तो 12, तो d बराबर क्या निकला 12, जो कि पॉजिटिव मान है, और जब पॉजिटिव मान है धनात्मक मान है तो ये क्या हो जाएगा, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, असमान होंगे। अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, और जब मूल वास्तविक है तो इनको हम सूत्र विधि से फिर से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सूत्र विधि लगा देते हैं हम। तो सूत्र विधि देखिए क्या होता है, सूत्र इसका सूत्र लगा देंगे तो सूत्र हो जाएगा x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटे में आ जाएगा 2 गुणित a। अब यहाँ पर
मान रख देंगे ABC के, तो ऋण बी का मान देखिए कितना है, बी का मान है ऋण 6। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन ऋण वर्गमूल B² माइनस 4AC। ये देखिए ये है B² माइनस 4AC, इसका मान कितना आ गया 12। तो यहाँ लिख देंगे धन 12 बटे में आ जाएगा 2 गुणित A का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4। ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन 6 धन ऋण वर्गमूल 12। 12 को यदि तोड़े तो कितना में टूटेगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 बटे 2 दूनी 4। आगे इसको तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ये धन 6 धन ऋण, ये देखिए 2 की एक जोड़ी बन गई तो 2 बाहर आ गया, तो बचा वर्गमूल 3 बटे 4। दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 1 से बराबर, दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिए तो 2 बाहर निकल गया, तो ये बचा 3 धन ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ये 4, ये 2 बार कट गया, तो आ गया हमारे पास 3 धन ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। अब देखिए एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो 2 मान निकल जाएंगे, अतः 2 मूल। देखिए 2 मूल 1 से बराबर 1 मूल हो जाएगा धन चिन्ह लेने पर, 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2, और दूसरा मूल हो जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 2 मूल निकल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।